जय जगन्नाथ दोस्तों। इंडिया में जो टैक्स मॉडल है ना, वो दो तरह का होता है। नॉर्मली इसको बोला जाता है डुअल टैक्सेशन स्ट्रक्चर, जिसमें एक कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक कंट्रोल रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। दो गवर्निंग बॉडी है यहाँ पे। तो टोटल इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 लिस्ट बनाया है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 3 लिस्ट बनाया है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 आपका स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 जो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको दोनों को मिलाते हैं। यानी जो आपका यूनियन लिस्ट में आता है उसको बनाते हैं एक्सक्लूसिवली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट को आपका एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। जैसे हो गया आपका स्टेट का एक्साइज, स्टेट का स्टाम्प ड्यूटी, ये सब। इंट्रा स्टेट में स्टेट का SGST। लिस्ट 3 है कॉन्करेंट, दोनों जहाँ पे मिल के बनाते हैं जो स्ट्रक्चर को। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इसको बनाया जाता है। इसीलिए इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, 2 गवर्निंग बॉडीज है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट से आपको पता चलता है कौन सा स्ट्रक्चर पे किसका कंट्रोल है। तो इंडिया का जो टैक्स है 2 तरह का डिवाइड हुआ है। वन है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स 2 टाइप्स, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, इनकम टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स में ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी। इनकम टैक्स में आपका कंपनी रहता है और अदर रहते हैं, पर्सनल टैक्स लगता है वहाँ पे। इनकम टैक्स को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का द्वारा कलेक्टेड किया जाता है। अब जाते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में भी 2 तरह का होता है, एक स्टेट लेवी करता है, एक सेंट्रल लेवी करता था। पहले स्टेट ने एक्साइज लगाता था आपका सेंटर ने आपका कस्टम ड्यूटी लगाता था, एक्साइज लगाता था, CST लगाता था, सर्विस टैक्स लगा रहा था। इसी तरह स्टेट ने भी आपको भाट लगा रहा था, लग्जरी टैक्स लगा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा रहा था, आपका एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रहा था, एंट्री टैक्स लगा रहा था। तो इसके वजह से गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ा कि इतना सारा टैक्स होगा तो कैसे चलेगा देश। तो इस सारा को सारा मर्ज कर लिया, मर्ज करके एक टैक्स रखा जिसका नाम है GST। क्या है? GST। नोट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है अभी तक भी GST का बाहर है, जिसमें अभी भी नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी, भाट, ये सारा चीज़ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ठीक है। तो टैक्स का इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, जो हम लोग का जो इनकम का परसेंटेज है ना, इसमें जो आपका मेजॉरिटी है इनकम टैक्स एंड GST, आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये दोनों लगभग 37% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना, जिसके वजह से टैक्स का इम्पोर्टेंस बहुत हाई है। तो अभी जो है गवर्नमेंट का पास जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, एक हो गया इनकम टैक्स, दूसरा हो गया आपका GST। इनकम टैक्स क्या है ना, डायरेक्ट आपका इनकम का ऊपर लगता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव इन नेचर बोला जाता है। काम होने के बाद उसे देख के लगाया जाएगा। GST जो है वो रिग्रेसिव नेचर है, पहले से डिसाइड करो, जितना सेल हो उतना देते रहो। टैक्स पेयर इसको इनडायरेक्टली पे करते हैं, इसलिए इसको रिग्रेसिव इन नेचर बोला जाता है। इनकम टैक्स को डायरेक्टली पे होता है, जिसकी वजह से उसको प्रोग्रेसिव हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। GST 2000 में आपका प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था, वो हुआ नहीं था। 2006 में आके फिर से हुआ। आपका फाइनेंस यूनियन का जो फाइनेंस मिनिस्टर वो भी नहीं हो पाया। 2014 में 122 अमेंडमेंट बिल आया, जो कि लोकसभा में पास हुआ, उसको पास किया गया। 2016 में फाइनली 2 से लेकर 22 को घटा के 101 में लाया गया। 101 अमेंडमेंट बिल 2016 में पास हुआ, जिसका इम्प्लीकेशन आपका 2017 जुलाई से चालू हुआ। मार्च 17 में रिकमेंड हुआ, उसके बाद अप्रैल 17 में उसका एक्ट का पास हुआ। मई महीना में उसका GST काउंसिल ने GST रेट वगैरह, रूल्स वगैरह सारा रिकमेंड किया। इसके बाद जुलाई 30 तारीख के बाद सारा स्टेट जम्मू कश्मीर को छोड़ के SGST लॉ पास कर दिया था। तो 1 जुलाई में GST लॉन्च किया गया। अब तक GST काउंसिल ने रिकमेंड कर रहा है और एनुअल फाइनेंस बजट में हम लोग उसको अमेंडमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या बेनिफिट हुआ GST आने के बाद? GST आने के बाद आपका डबल टैक्सेशन का रूल हट गया, क्योंकि पहले जैसे एक्साइज ड्यूटी और सेल्स का भाव जो सेटअप रहता वहाँ पे होता, सर्विस टैक्स
आपका भाट का साथ सेटअप नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे डबल टैक्स का ऊपर टैक्स लग रहा था। उसके बाद जो सेल कर रहा था वहाँ भी इशू हो रहा था। स्टेजेस में सप्लायर का ईच स्टेज में आपको एक्स्ट्रा जीएसटी भरना पड़ता था, टैक्स भरना पड़ रहा था। अभी जीएसटी आने के बाद जो खाएगा वो भुगतेगा, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर बर्डन शिफ्टेड हो गया है। एक भी ठीक बात है, जो यूज करेगा वही तो जीएसटी देगा ना भाई। और जीएसटी आने के पहले इसका साथ उसका प्रॉब्लम, उसका साथ उसका प्रॉब्लम हो रहा था। अब जब जीएसटी आ गया, जीएसटी आने के बाद आपका जीएसटी आईटीसी मिलते गया, आपको जितना पहले दिए हुए उसका एडजस्टमेंट होते गया टिल द लास्ट कंज्यूमर। ठीक है ना? ओके सर। तो कैसे हम लोग निकालते हैं जीएसटी? सेल्स उसका ऊपर डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग, यानी परचेज वगैरह नेट नहीं करके। नेट होता है तो इनकम टैक्स में चला जाता है, नेट ग्रॉस में जो लगता है उसको जीएसटी बोला जाता है। तो जीएसटी के लिए जीएसटी ने कॉमन पोर्टल भी दिया हुआ है, तो उसको दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।